हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 15 जैन से 7th बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी। जो सारे के सारे वीडियोस होंगे इस प्लेलिस्ट में वो 7th बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में मैं एंशिएंट से स्टार्ट करना चाहूँगी। सारे के सारे चैप्टर्स और उन चैप्टर्स के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। और वन लाइनर क्वेश्चंस भी 50 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक पे हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, सो डैट कि हमने एक चैप्टर रिवीजन किया, एक चैप्टर हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने रिवीजन किया। तो ये हमारी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है 7th बीपीएससी के लिए, वो हम फॉलो करेंगे। और एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, लेकिन आपको बिल्कुल भी अपने साइड से कोई भी ढिलाई नहीं करनी है, कोई भी कंजूसी नहीं करनी है और फुल्ली डेडिकेटेड होके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाना है। मैं मेरे साइड से जितना भी मेहनत कर सकती हूँ मैं करूँगी, और बस आपका रिजल्ट चाहिए, यही मेरा मेन मोटिव है। आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले हर एक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और शाम में इवनिंग में 7 o'clock को आपको हर रोज़ ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, और शायद कभी अगर लेट हो जाए तो मैं उसके लिए एडवांस में ही माफ़ी चाहती हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से हमारा, और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज आपके साथ ये वीडियो प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल हम लोग ये वीडियो देखने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। ये सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस काल में ना कोई लिखित विवरण अभी तक नहीं मिला है, और इस काल के विषय में जो जानकारी मिलती है वो पाषाण के उपकरणों से, मिट्टी के बर्तनों से और खिलौनों से ही मिलती है। नेक्स्ट जो हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, इसके लेख पढ़े लिखे नहीं जा सकते। हालांकि इस काल में लेखन कला का प्रचलन था, लेकिन फिर भी लेख जो है वो पढ़े लिखे नहीं जा सकते। ऐतिहासिक काल जो है, इस काल में जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है, इसे आप ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। ज्ञानी मानव होमोसैपियंस जो है, इसका प्रवेश इस धरती पर करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। ये पूरा लाइन बाय लाइन आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को ऐसे देखिए जैसे कि आपने इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको एक पेज में नोट कर लेना है, लाइक यू आर गिविंग द हेडिंग प्रागैतिहासिक काल, और उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हमने नोट डाउन कर लिया। ओके, पाषाण काल की तरफ चलते हैं। पाषाण काल जो है, ये मनुष्य सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है, और इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एंड लास्ट वन इज नव पाषाण काल, जिसको आप उत्तर पाषाण काल के नाम से भी, न्योलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। स्टार्ट करते हैं पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल जो है, ये यूनानी भाषा में इसको पैलेयस भी कहा जाता है, जिसको प्राचीन एवं लिथियोस पाषाण के अर्थ से प्रयुक्त होता है। तो इन दोनों वर्ड्स के क्या मीनिंग्स हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के आधार पर और इन्हीं 2 वर्ड्स को मिला के पैलियोलिथिक एज जो है वो बनाया गया, जिसको आप पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब ये जो काल है, ये आखेटक एवं खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। अब जो भारत में पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के ये अवशेष जो है ये नहीं मिल पाए हैं, और जो कुछ भी अवशेष थोड़ा बहुत मिला है, उस समय प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के उपकरण सिर्फ मात्र यही मिल पाए हैं। और जो भी उपकरण मिले हैं उनसे ये समझा जा सकता है कि ये 2.5 लाख पूर्व के होंगे। अभी जो हाल फिलहाल में एक जो स्थल है वो सामने आया है,
महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से खुदाई में इस काल के जो उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। इन सारे अवशेषों से ऐसा अनुमान लगा रहे हैं लोग कि मनुष्य की जो उपस्थिति है वो कितने साल पुरानी है, कितने लाख पुरानी है, तो 14 लाख वर्ष पुरानी है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी में मिलते हैं। तो सोहन नदी घाटी से क्या मिलते हैं, तो गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण जो है वो आपको सोहन नदी घाटी से मिलते हैं। सामान्य पत्थरों के कोर तथा फ्लस्क प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से मद्रास से वर्तमान में चेन्नई में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, इन दोनों प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार जो है वो कहाँ से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं सिंगरौली घाटी से, मिर्जापुर से एवं बेलन घाटी से, इलाहाबाद से मिलते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर की बात करें तो भीमबेटका से मिली पर्वत गुफाएं और शैलाकृत्य जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस काल से। और इस टाइम के जो लोग थे इनका पूरा जीवन यापन जो होता था ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे शिकार पर, वो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया है। और ये जो लोग थे ये अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे, इनको अग्नि का प्रयोग नहीं मालूम था। और इस समय के मनुष्य जो है ये क्या कहलाए, क्या किस जाति के कहलाए, तो ये निग्रेटो जाति के कहलाए। अब भारत में पूरा पाषाण युग को औजार औद्योगिकी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। और ये सारी अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो ये है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल में आपको क्या देखना है कि हैंड एक्स जो हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी है और विदारणी मिला है। और यहाँ पे जो मध्यपुरा पाषाण काल में है ये सल्क से बने औजार मिले हैं। उच्च पुरा पाषाण काल की अगर बात की जाए तो यहाँ शल्क से और फलकों से यानी ब्लेड पर बने औजार मिले हैं। तो ये शिकार पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे इस टाइम के लोग। अब यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, तो ये है पहलगांव घाटी जो कहाँ है, जो कि है कश्मीर में। नेक्स्ट है वेलन घाटी, ये कहाँ है, तो ये है वेनल घाटी, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद जिले में है, उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका और आदमगढ़ जो है ये होशंगाबाद जिले में है, कहाँ, तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 16R और सिंगी तालाब जो है ये कहाँ से ये मिले हैं, ये नागौर जिले में राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। नेवासा जो है ये अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र में है ये स्थल। हुसंगी जो है ये गुलबर्गा जिले के कर्नाटक में ये स्थल है। और अट्टीराम पक्कम जो है ये तमिलनाडु में है, ये आपको यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ से देखते हैं मध्य पूरा पाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में, जो कौन कौन से हैं, भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर, ऊपरी सिंध की रोहिणी पहाड़ियाँ और नर्मदा के किनारे स्थित सामनापुर। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में जो आपका ऑप्शन रहने वाला है उसके एलिमिनेशन में। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको हूबहू याद होने चाहिए। अब आते हैं पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरणों की ओर, और इनका आकार एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल जो हमने ऊपर देखा, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ओके, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए मिडिल स्टोन एज, और उसमें हमें लिखना है कि इस टाइम में जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं उनका आकार बहुत छोटा हुआ है, और लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ भी कहते हैं इन सारे औजार को, इन सारे उपकरण को। पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ जो है ये किसके बने थे, ये क्वार्टरजाइट के, और उसके स्थान पर मध्य पाषाण काल में जेस्पर, एगेट, चर्ट और चाल सिडनी से बने हुए हैं ये सारे के सारे पदार्थ। ओके,
इस समय के प्रस्तर उपकरण राजस्थान से, मालवा से, गुजरात से, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मैसूर से पाए गए हैं। और कुछ ही दिन पहले हाल ही में अवशेष जो है ये मिर्जापुर के सिंगरौली, बांदा और विंध्य क्षेत्र से भी मिले हैं। और ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा महदहा से मध्य पाषाण कालीन मानव के अस्थि पंजर के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन जीवन भी शिकार पर ही निर्भर था और इस समय के लोग जो है किसका किसका शिकार करते थे ये पूछा जा सकता है, तो ये गाय, बैल, भेड़, घोड़े और भैंसों का शिकार करते थे। जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुणसूत्रों से प्रमाणों के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण जो है वो कहाँ मिलता है, ये केरल में मिलता है। और ये सारे के सारे व्यक्ति के गुणसूत्र जो हैं ये अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्रों जीन्स से पूरी तरीके से मिलते हैं। इस काल में जो अफ्रीका से आदि मानव ने विश्व के अनेक हिस्सों में बसना प्रारंभ कर दिया था और 50 से 70,000 साल पहले का इनको माना जाता है। कृषि संबंधी प्रथम साक्ष्य जो है ये सांभर राजस्थान में पौधे बोने का है और जो ईसा से 7,000 वर्ष पुराना माना जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई नो एक दो टॉपिक्स जो है ये काफ़ी थोड़ा बोरिंग रहने वाला है, लेकिन यहाँ से 1-2 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें कंप्लीट करना इसको ज़रूरी है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 3000 ईस्वी पूर्व से लेके 1500 ईस्वी पूर्व के बीच सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता वर्तमान थी, जिसके अवशेष मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा में मिलते हैं। और ये जो है कि इस टाइम में भारत में आर्यों का प्रवेश भी हुआ था। वेदों से हमें उस काल की झांकी मिलती है, जो वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू हम ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग जो हैं वो कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो चुके थे। और ये जो अंत्येष्टि क्रिया है इससे भी प्रचलित थे। अब बात आती है कि ये अंत्येष्टि क्रिया होता क्या है। तो किसी के गुजर जाने के बाद, किसी के मरने के बाद जो अंतिम संस्कार बोलते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, उसको हम कहते हैं अंत्येष्टि क्रिया। मानव अस्थि पंजर के साथ ही किसके अवशेष पाए गए, तो कुत्ते के अस्थि पंजर भी मिले हैं। और इसी से पता चलता है कि इस वक्त से ही कुत्ते पालने का जो प्रचलन है वो चल चुका था। नेक्स्ट है बागोर और आदमगढ़ में 6ठी शताब्दी से के आसपास मध्य पाषाण युगीन लोगों द्वारा भेड़ और बकरियां रखे जाने का भी साक्ष्य मिलता है। तो आपको किसका किसका साक्ष्य मिल गया, सबसे पहले तो जानवरों में देख लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। भेड़ बकरियां लोग पालते थे। कुत्ते के जो अस्थि पंजर है वो मानव के अस्थि पंजर के साथ इनका साक्ष्य मिलता है। उनके साथ दफनाने का यूं कहें तो साक्ष्य मिलता है। और कौन कौन से जानवर ये लोग पालते थे, तो गाय, बैल, भेड़, घोड़े और भैंस ये लोग पालते थे। यहाँ से हम देख लेते हैं कि स्थल जो है इस संस्कृति के ये है बागोर जो कि राजस्थान में है। फिर लंगनाज जो कि गुजरात में है। सराय नाहर राय, चोपनी मांडू, महगरा और दमदमा जो है ये उत्तर प्रदेश से। और भीमबेटका जो है ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। ये सारे के सारे स्थल जो है ये रिलेटेड है। नवपाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल से नवपाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल जो है ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। न्योलिथिक और नॉर्थ स्टोन एज जिसको आप कहते हैं, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। और इस काल की सीमा जो है ये 3500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है। यूनानी भाषा में इसको नियो शब्द का मतलब क्या होता है, नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसीलिए इस काल का नाम नवपाषाण काल भी है। इस काल की सभ्यता जो है ये भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। 18 से 7 ईस्वी में ली मेसूरियर जो है ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टॉन्स नदी से
प्राप्त किया था। तो वो कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये ली मेसूरियर ने किस ईस्वी में प्राप्त किया था और किसने प्राप्त किया था, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 1872 में निब्लियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलूरी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के मुख्य केंद्र जो है कहाँ कहाँ है? तो यह है काश्मीर, सिंध प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और आसाम के भी कुछ क्षेत्र जो है वो इसके लिए मुख्य केंद्र हैं। कॉपर स्टोन एज की बात की जाए तो पत्थर और तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया गया। ताम्र पाषाणिक काल इसको कहते हैं। और सर्वप्रथम जिस धातु के औजार मिले हैं वो कौन सा है? ये है तांबा। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए तो 5000 ईस्वी पूर्व आप कह सकते हैं। और भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र जो है ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी भारत में है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित बनास घाटी जो है ये सूखे क्षेत्रों में आहारा और गिलूंड नामक स्थानों की खुदाई की गई। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि अगर दक्षिण पूर्वी राजस्थान से बात की जाए तो बनास घाटी के सूखे क्षेत्र में और आहारा एवं गिलुंड नामक स्थानों की खुदाई की गई है। मालवा एवं एरन स्थानों पर भी खुदाई का कार्य संपन्न हुआ जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। तो कौन सी स्थल है वो कौन सा स्थल है माफ कीजिएगा, वो कहाँ से रिलेटेड है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। खुदाई में मालवा से प्राप्त होने वाले मृदभांड जो है ये ताम्रपाषाण काल की खुदाई से प्राप्त अन्य मृदभांडों में सर्वोत्तम माने जाते हैं। कहाँ से? तो मालवा से प्राप्त होने वाले मृदभांड। ओके, अब ये मालवा अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से है तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का भाग है, स्थल है। पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए व्यापक उत्खनन क्षेत्रों में अहमदनगर के जोरवे, नेवासा एवं दायमाबाद, पुणे जिले में सोनगांव, इनाम गांव, ये याद रखिएगा आदि क्षेत्र सम्मिलित है। और ये सभी क्षेत्र जो हैं ये जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अहमदनगर के जोरवे, नेवासा एवं दायमाबाद, पुणे जिले में सोनगांव और इनाम गांव आदि क्षेत्र जो हैं ये जोरवे संस्कृति के अंदर आते हैं। इस संस्कृति का समय जो अगर आपसे पूछा जाए जोरवे संस्कृति का तो ये 1400 से 700 ईस्वी पूर्व के करीब माना गया है। और इस सभ्यता की बात की जाए तो ग्रामीण सभ्यता है, लेकिन कुछ ऐसे भाग जो हैं लाइक दायमाबाद और इनाम गांव, इनका नगरीकरण जो है इस स्थल का नगरीकरण इस टाइम में इस ड्यूरेशन में प्रारंभ हो गया था। बनास घाटी में स्थित आहार में सपाट कुल्हाड़ियां मिलती हैं, चूड़ियां और कई तरह के चादरें प्राप्त हुई हैं यहाँ से। कहाँ से? बनास घाटी से। और ये सब तांबे से निर्मित उपकरण है। और आहार एवं ताम्रवली के लोग पहले से ही धातुओं के विषय में जानकारी रखते थे। कहाँ के लोग? आहार एवं ताम्रवली के लोग। आहार संस्कृति की समय सीमा अगर पूछी जाए तो ये 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य मानी जाती है। और गिलुंडू जहां पर एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं, आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता है। कौन सा? गिलुंडू। इस काल में लोग जो है ये गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पशुओं में क्या क्या पालते थे तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और ऊंट पालते थे। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरे वाले मकान का अवशेष मिलता है। और जीवन जो है ये पूरी तरीके से सामान्य ग्रामीणतया जीवन था। चाक निर्मित लाल और काले रंग का मृदभांड जो है ये पाए गए हैं। और कुछ बर्तन जैसे साधारण तश्तरियां एवं साधारण कटोरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। सूत एवं रेशम के धागे तथा कायथा में मिले मनके के हार के आधार पर कहा जा सकता है कि ताम्र पाषाण काल में लोग कताई, बुनाई एवं सुनारी व्यवसाय से परिचित थे। किस काल के लोग? तो ये थे ताम्र पाषाण काल के लोग।
इसी समय में शवों के संस्कार में घर के भीतर ही शवों को दफनाया जाता था। और दक्षिण भारत में अगर पूछा जाए कि शवों को कैसे दफनाया जाता था, तो ये इनका जो सर होता था ये पूर्व में होता था, ईस्ट में होता था, और पैर जो है ये पश्चिम में होता था, वेस्ट में होता था। और महाराष्ट्र से जो शव दफनाने के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, उनमें इनका सर जो है ये उत्तर में होता था, और पैर जो है वो दक्षिण में, साउथ में होता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान एवं पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान की प्रचलन थे उस वक्त। और इस काल के लोग जो है वो लेखन कला से टोटली अनभिज्ञ थे। राजस्थान और मालवा में प्राप्त मिट्टी निर्मित वृषभ और मूर्ति एवं वृषभ की मूर्ति, ओके, और इनाम गांव से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। और इससे लोग आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस काल के लोग जो हैं वो वृषभ एवं मातृ देवी की पूजा करते थे। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्र पाषाण बस्तियों की अनेक शाखाएं हैं। कुछ तो प्राक हड़प्पी हैं और कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं, और कुछ जो है वो इस काल के बाद के हैं। प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा, हरियाणा के बनवाली अस्पष्ट ताम्र पाषाणिक अवस्था के हैं, तो ये आपको याद रखना है। 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया था, और केवल जोरवे संस्कृति ही 700 ईस्वी पूर्व तक बची रह सकी थी। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम चित्रित भांडों के अवशेष जो है ये ताम्र पाषाणिक काल में ही मिलते हैं, और इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायः द्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की थी। और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, तो ये आप प्लीज नोट डाउन कर लेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति एवं विशेषताएं काल, सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृति के लक्षण क्या थे, मुख्य स्थल क्या है इसके, और महत्वपूर्ण उपकरण जो यहाँ से मिले हैं और उनकी विशेषताएं क्या है, ये हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले कवर करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है आप इसको यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। संस्कृति के लक्षण जो है ये शल्क, गंडासा, खंडक उपकरण संस्कृति है, और ये मुख्य स्थल इससे रिलेटेड है पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का स्थल। फिर है महत्वपूर्ण उपकरण जो यहाँ से मिले हैं, तो ये मिला है हस्त, कुठार एवं वाटिकाश्म उपकरण मिले हैं। होमो इरेक्ट्स के अस्थि अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मध्य पूरा पाषाण काल। यहाँ जो है संस्कृति के लक्षण क्या है, खुरचनी वेदक संस्कृति, और मुख्य स्थल जो है ये नेवासा महाराष्ट्र, डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका कहाँ से, मध्य प्रदेश से, नर्मदा घाटी, बाकुंडा पुरुलिया पश्चिम बंगाल से। यह है फलक, बेदनी भीमबेटका से गुफा चित्रकारी मिली है। और उच्च पुरा पाषाण काल की बात करें तो फलक एवं दक्षिणी संस्कृति थी। बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है इसका मुख्य स्थल माना जाता है। और प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव का काल, हार्पून, फलक एवं हड्डी के उपकरण जो है वो इस काल से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल से सूक्ष्म पाषाण संस्कृति आप इसको बोलते हैं। और आदमगढ़ भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, बागोर राजस्थान, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश, तो ये सारे के सारे ये स्थल हैं मध्य पाषाण काल के। सूक्ष्म पाषाण उपकरण बढ़ाने की तकनीकी का विकास, अर्धचंद्राकार उपकरण मिले हैं, एक धार फलक मिला है, अस्थाई निवास का साक्ष्य जो है और पशुपालन का साक्ष्य इस काल से मिला है। नव पाषाण काल की बात करें तो ये पॉलिस्ड उपकरण संस्कृति है। और बुर्ज हुम और गुफकराल लंगनाज गुजरात से, दमदमा कश्मीर, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है यह स्थल, और चिरौंद बिहार से, पोयमपल्ली तमिलनाडु से, ब्रह्मगिरी मस्की कर्नाटक से। ओके, प्रारंभिक कृषि संस्कृति थी, कपड़ा बनाना, भोजन पकाना, मृदभांड निर्माण, मनुष्य अस्थायी निवास बना,
ये काल जो है ये मनुष्य अस्थायी निवास बना और पाषाण उपकरणों की पॉलिशिंग शुरू हो गई थी। पहिया का आविष्कार हो गया था। अग्नि का प्रचलन जो है ये नव पाषाण काल से हो गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किया है, सारी की सारी चीज़ें जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और फिलहाल ये बीपीएससी के लिए टारगेटेड वीडियो है, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए आप इसको लेकर चल सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल हमने कवर किया, आद्य ऐतिहासिक काल हमने कवर किया, ऐतिहासिक काल कवर किया, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और इस काल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कौन से जानवर पाले गए, कौन से औजार मुख्य रूप से प्रयोग में लाए जाते थे और कहाँ से क्या मिला है, ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में कवर की। सो अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा कि एक लाइक एक कमेंट से मेरा मोटिवेशन लेवल दुगना हो जाता है। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।